आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। तो फाइनली हम लोग जेपीएससी सीएसई मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस जो है स्टार्ट कर चुके हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम में अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस और नोट्स ये दोनों ही आपके लिए बिल्कुल फ्री में रखा गया है। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं 7th जेपीएससी में सेलेक्टेड हूँ। मेरा रैंक जो है 110 रहा है। तो आप लोग मेरे पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, मेरे नोट्स पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आप लोग थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग का कंसर्न है कुछ लोगों का कि मैप्स और डायग्राम भी बनाइए, तो जहाँ पे ज़रूरत होगा सिर्फ वहीं पे मैप्स और डायग्राम को बनाया जाएगा। यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देख देख के मैप्स, डायग्राम, आंसर राइटिंग ये सब सुन करके आप लोग को लगता है कि हर जगह मैप्स ज़बरदस्ती डाल दिया जाएगा, हर जगह डायग्राम बना दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। और जहाँ पे ज़रूरत है आप वहीं पे मैप्स का यूज़ करेंगे, जहाँ पे डायग्राम का ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे यूज़ करेंगे। और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में लिखना है वो सिर्फ पैराग्राफ में लिखेंगे, जहाँ पॉइंट की आवश्यकता होगी वहाँ पे आप पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आप अननेसेसरली कुछ भी करते हैं क्वेश्चन की डिमांड से इतर, तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब कुछ समझ में आता है कि आप कहाँ पे ब्लफ कर रहे हैं। तो आप रियलिस्टिक बनने का कोशिश करिए, नेचुरल बनने की कोशिश करिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब देने की कोशिश करें, ना कि आपको एक्स्ट्रा आंसर राइटिंग दिखाने की आवश्यकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जो 7th जेपीएससी में मेरे साथ अपीयर हुए थे, मैं जिनको पर्सनली जानता भी हूँ, तो बहुत सारे पेजेस भर के आए थे, बहुत सारे मैप्स, बहुत सारे पॉइंट्स में लिख कर आए थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और बहुत ऐसे भी बच्चे थे जो सिर्फ टू द पॉइंट लिखे और उनका सिलेक्शन हुआ। कम पेजेस लिखने के बावजूद भी सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग नहीं होने के बावजूद भी सिलेक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा मैप यूज नहीं किए, बहुत ज़्यादा डायग्राम यूज नहीं किए, तो भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यूट्यूब में मत देखिए ज़्यादा, यूट्यूब में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके लिए है कंटेंट। आप कंटेंट को मजबूत करिए जितना हो सके। आपके पास शब्द का भंडार होना चाहिए, सेंटेंस का भंडार होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप 11th जेपीएससी में सभी क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करके आते हैं, अगर मान के चलिए अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ कि जो पूछा है वो चीज़ आप अगर लिख के आते हैं, भले आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, भले आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप लिख करके आते हैं सही जवाब, तो आप पक्का इंटरव्यू में आप अपीयर होंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको कंटेंट रखना है। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तब आप आंसर राइटिंग के तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समय मिलने वाला है। और अभी हम लोग इस चैनल के माध्यम से पेपर नंबर 2 स्टार्ट किए हैं, खोरठा। तो खोरठा में हम लोग 60-70 मार्क्स का क्लास कवर कर चुके हैं और पेपर 4 भी आपकी स्टार्ट है, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेबस में नाम थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कमोबेश हम लोग को यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो ऐसा मत बोलिएगा कि सर ये तो नाम ही नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, नाम थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, तो उतना नहीं लिखे हम, सिर्फ पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखे, आप समझ सकते हो वो चीज़ है। आज से हम लोग साइंस एंड टेक की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। साइंस एंड टेक में आप लोग फिजिक्स कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, बायोलॉजी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कृषि वाला पोर्शन जो आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं कहीं, तो हम लोग आज कृषि से स्टार्ट करेंगे। और कृषि खत्म करने के बाद हम लोग हो सकता है या तो इन्वायरमेंट पढ़ लेंगे या तो हम लोग टेक वाला पोर्शन पढ़ लेंगे, और फिर हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी को भी पढ़ेंगे। मेरे लिए फिजिक्स पढ़ाना ज़्यादा ईजी था, क्योंकि मेरा ब्रांच जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है, तो वो मेरे लिए ईजी है, लेकिन आपके लिए भी वो फिजिक्स ईजी ही है और आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, इसलिए मैंने फिजिक्स को नहीं चुन करके यहाँ पे कृषि वाला सेक्शन को चुना है। तो कृषि वाला क्लास जो है आज आप लोग को एक क्लास मिल जाएगा। और ये जो हम लोग और इकोनॉमिक्स की क्लास जो है कल परसों में आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये 4 सब्जेक्ट की क्लासेस जो है आपको 2 मंथ में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर आपका रहता है ऑब्जेक्टिव्स, MCQ टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए एक अलग सेशन हम लाएंगे। और रह गया आपका पेपर नंबर 3, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अगर हमको समय मिलेगा तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी क्लास ज़रूर स्टार्ट करेंगे, और अगर समय नहीं मिल पाएगा लास्ट में तो कोशिश करेंगे इसका किसी भी प्रकार से आपको नोट्स कम से कम अवेलेबल करवा दें।
लेकिन बाकी का नोट्स और क्लासेस दोनों भी आपको मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये यूट्यूब पे पहला ऐसा चैनल है जो किसी स्टेट PCS एग्ज़ाम का मेंस का एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग काफ़ी फ़र्ज बनता है कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ऐसे चैनल है जो जिसमें पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन उनके भी सब्सक्राइबर और लाइक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मेरे भी 1-2 इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ पे काफ़ी व्यूज़ आए हैं, लेकिन आपके सिर्फ वो से वीडियोज़ देखने से आपका सिलेक्शन तो होने से रहे, आपको एक्चुअल में पढ़ाई वाले वीडियोज़ देखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो देखने को तो भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है या फिर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उसकी संख्या काफ़ी कम है। क्योंकि आप खुद देखिए, मेरे किसी अगर नोटिफिकेशन के बारे में बताया है या फिर कोई ऐसा ही जनरल वीडियो बनाया है तो उस पर बहुत व्यूज़ है, लेकिन जो क्लासेस है पढ़ाई के लिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए उसको बहुत कम लोग देखें। और इसका 2 रीज़न हो सकता है। ये हो सकता है कि बच्चे पहले ही पढ़ चुके होंगे, या तो फिर ये हो सकता है कि क्लासेस अच्छी नहीं लगी होंगी उनको। तो चलिए, रीज़न जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोग अपना काम करेंगे और उम्मीद है कि आप भी अपना काम करें बेहतर तरीके से। ज़्यादा आंसर राइटिंग ये सब के चक्कर में मत पड़िए। आप सीधा सा है कि कंटेंट पे फोकस रखिए। अगर आपका कंटेंट मजबूत है, आपको चीज़ें समझ में आई है, अगर आप याद रखे हैं, तो आप एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि पेपर 3 में जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो इन 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीधा टाइप का रहेगा और 1 क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। तो अगर मान के चलिए कि उस टॉपिक से हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, और अगर वो चारों क्वेश्चन ना करके कोई 5वां नया प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आप बिलीव करिए कि वो 5वां क्वेश्चन का आंसर जो है इन्हीं चारों के मिक्सअप से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव यही रहा है कि इस प्रकार से पढ़ा दे, इतना पढ़ा दे, इतना कंटेंट दे दे कि अगर कोई नया प्रकार का क्वेश्चन आए तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ खुद ये घटना घटा है पेपर नंबर 4 में। पेपर नंबर 4 अगर आप देखिएगा तो 7th JPSC में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया था, जबकि अगर फर्स्ट बार अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, लेकिन और वो क्वेश्चन डायरेक्ट हम पढ़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम मिक्सअप करके आंसर दिए और मेरा पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आया। तो कहना बस यही है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट वहाँ से ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट आपका वही चीज़ पूछा जाएगा। तो आपका दिमाग इतना खुला हुआ होना चाहिए, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना होना चाहिए कि आप 3 क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं और अगर चौथा कोई नया प्रकार का क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक का, तो आप उन तीनों क्वेश्चन को मिक्स करके आप चौथा वाले का आंसर लिख सको। और आपको यही सोच के तैयारी भी करना है। रहा आंसर राइटिंग का बात, तो ये कोई UPSC का एग्ज़ाम नहीं है कि आपका बहुत डायनामिक क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर राइटिंग की बहुत यहाँ पे आवश्यकता होगी। आप अगर JPSC प्रीलिम्स का फॉर्म भरे हैं तो आप ग्रेजुएट होंगे, और अगर आप प्रीलिम्स पास करके मेंस का वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रीलिम्स भी पास किए, मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत तो बाकियों से ठीक है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप अगर याद रखे हैं, समझे हैं, तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखते समय आपका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है, तो आप आराम से 25 पेज, 24 पेज, 23 पेज लिख के आइएगा और आंसर को टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करिएगा, ताकि कॉपी चेक करने वाले को ये नहीं फील हो कि ये जो है ब्लफ कर रहा है। अगर उन कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल जाए कि आप ब्लफ कर रहे हैं, जो कि आपके आंसर से समझ में आएगा, तो वो धीरे धीरे आपका नंबर जो है कम देंगे। तो कोशिश करिएगा बिल्कुल नेचुरल आंसर लिखने का, जो पूछा है क्वेश्चन में उसका जवाब देने का। जहाँ पे पैराग्राफ का ज़रूरत होगा वहाँ आपको पैराग्राफ लिखना है, ना कि वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये नहीं करना है। और जहाँ पे पॉइंट्स की ज़रूरत होगी वहीं पे आपको पॉइंट्स यूज करना है। जहाँ मैप्स का ज़रूरत होगा वहीं पे मैप्स डालना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी उठा के मैप्स डालने लगे। आपको झारखंड का मैप्स बनाने आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन में झारखंड का मैप बना के आ गए। तो इससे एक क्वेश्चन चेक करने वाले को समझ में बहुत कुछ आने लगता है कि आप अननेसेसरी जो है पेज भरे हैं, और ये चीज़ अगर दिमाग में उनका बैठ गया तो आपको नंबर नहीं देगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स 7th JPSC में मेरे साथ रहे हैं जिन्होंने बहुत पेज भरा लेकिन मार्क्स नहीं आए, और बहुत को हैं जो कम पेज भरे, 23-24 पेज भरे और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। तो मेरा बस ये कहना है कि आप जैसे यूट्यूब वगैरह में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ है मेंस में, तो वो है आंसर राइटिंग। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको कुछ आता ही नहीं उस टॉपिक में,
तो आप क्या लिखेंगे और क्या आंसर राइटिंग करेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टॉपिक को जानना, और टॉपिक को अगर आप जान रहे हैं तो आप आंसर ज़रूर लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख के आएंगे। और अभी आपको इस जेपीएससी में इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप सब क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो पहला है आपका कंटेंट, और दूसरा है इस संयमित रहना इन द सेंस कि जहाँ पे जो चीज़ पूछेगा वो चीज़ का उपयोग वहीं पे करना है। ऐसा नहीं कि भारत का मैप आपको आता है तो सभी क्वेश्चन में भारत का मैप बना देंगे, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और पॉइंट्स में जहाँ पे पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन के नेचर देख करके आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन को पॉइंट में लिखा जा सकता है, तो उसी को पॉइंट में लिखे। बहुतों का मिस्टेक ये रहता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में लिख दिए, बहुत सारे फैक्ट भर दिए। तो अगर आप बहुत सारे फैक्ट भी अगर अननेसेसरी पुट करते हैं तो कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल जाए कि ये लड़का सिर्फ रट के आया है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है। और क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है उसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं, आपको जितना हम नोट्स दे रहे हैं, कम से कम आप उतना ज़रूर करें, उसको समझें और उसको याद रखने की कोशिश करें। आप अच्छे से समझे रहेंगे और अच्छे से याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी परफॉर्म अच्छा करेंगे। अब रह गया आपका MCQ क्वेश्चन, जो कि आपका पेपर नंबर 3, 4, 5 और 6 में 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका 160 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन है। इसके लिए भी हम लोग क्लास जल्द ही लाएंगे। तो जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स जो है बिल्कुल टारगेटेड और प्रिसाइज रहेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे। बहुत हम लोग डीप घुस करके नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। जैसा एग्ज़ाम का नेचर है, जैसा क्वेश्चन का नेचर है, बिल्कुल हम लोग उसी तरह से पढ़ाई करेंगे। और क्लासेस कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। भले मैं सबका कमेंट जो है वो जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन रीड लगभग सभी का कमेंट मैं करता हूँ, और गुड कमेंट्स मुझे मोटिवेट करती है कि और भी वीडियोस बनाया जाए। और अगर बैड कमेंट्स आपको करना है तो आप सजेशन के साथ करें कि कैसे इसको सुधार सके, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो आप ज़रूर सजेस्ट करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि गंदा कमेंट ही, बैड कमेंट ही करे और छोड़ दे, तो वो तो आपका जेलसी को दर्शाता है। तो ऐसा ना करें, आप एक गुड सजेशन के साथ बैड कमेंट करें, जिससे कि मेरे में और इम्प्रूवमेंट आए। अभी का सीन ये है कि आपको सिर्फ नोट्स के लिए ही 6,000, 7,000, 10,000 ऐसा आपसे लिया जा रहा है, और क्लासेस की प्राइस जो है बिल्कुल अलग है। तो इस सिचुएशन में भी अगर आपको मैं क्लासेस और PDF फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप शेयर करें या ना करें, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस यही उम्मीद करते हैं कि जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ उसको आप लोग सही ढंग से पढ़ें, ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो सके। और ये सब्जेक्ट्स आपके कवर होने में लगभग 2 से 2.5 मंथ का समय लगेगा, और इतने टाइम पीरियड में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे, और हो सकता है कि उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर किसी स्थिति में लगे कि नहीं तुरंत एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस स्थिति में हम आपको नोट्स हर हाल में प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल टारगेट क्या है कि नोट्स भी प्रोवाइड करें और आपकी क्लासेस भी प्रॉपर चलाएं। बदले में बस आपसे यही सपोर्ट की उम्मीद है कि आप लोग अच्छे अच्छे सजेशन भी मुझे देंगे, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं, ताकि इस चैनल को इम्प्रूव कर सकूं, ताकि आगे चल के और भी बच्चों का बेनिफिट मिले। और कोई भी कोचिंग अपना नोट्स और क्लासेस की प्राइस जो भी रखे हैं वो उनका पर्सनल मैटर से, आपको अगर पसंद है तो ले लीजिए, नहीं पसंद है तो नहीं भी ले सकते हैं। और इस समस्या का समाधान आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको वीडियोज़ भी यहाँ पे फ्री है और आपका नोट्स भी यहाँ पे फ्री है। तो अगर आप किसी का नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे पे भरोसा कर सकते हैं। अब नोट्स की रही बात, तो बहुत एक्सीलेंट प्रकार की शायद नोट्स नहीं है, लेकिन आपका जो है एग्ज़ाम निकलने लायक का नोट्स ज़रूर है। इन्हीं चीज़ों को पढ़ के मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप भी पढ़ेंगे तो आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा पगलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।